हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट मेडिको। तो आज हम लाए हैं आपके लिए फार्मास्यूटिक्स वन, जो कि फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए। मैंने आज क्वेश्चन पेपर लाया है। जो सेमेस्टर एग्जाम आपका नज़दीक होगा, होप सो आप बहुत ही डरे हुए होंगे, लेकिन आपके लिए घबराने की बात नहीं है। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटीज़ का लाया है अलग अलग, और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं आपका यहाँ से 70 to 80% क्वेश्चन बस इसी पेपर में से आएगा। मैंने 3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाए आपके लिए। तो अगर आपका जो है प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो चुका है, तो आप ज़रूर से इसे एक बार सॉल्व कर लें, ताकि आपका जो प्रिपरेशन और अच्छा हो जाए और आप बेटर मार्क्स प्राप्त कर सको। तो आप क्लियरली देखें, अगर जिन बच्चों का प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ है, तो आप ज़रूर से इसे देखें। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूंगा, आप अगर उतना कर लेते हो तो आप जनरली बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाओगे। और अगर आप सारे क्वेश्चन कर पाते हो, तो जनरली आप डिस्टिंक्शन तो कंफर्म है आपका। फिर भी अगर आपने नहीं पढ़ा है कुछ भी, तो आप कुछ भी कर लो। यहाँ से अगर आप 70% क्वेश्चन, 60% क्वेश्चन भी अगर कर ले रहे हो, तो आप अच्छा मार्क्स परफॉर्म कर पाओगे, आप जनरली पास तो हो ही जाओगे। ठीक है जी। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो देखिए, जनरली यहाँ फ्लक्चुएशन होता है हमारा 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, क्योंकि हमारा जो 5 मार्क्स और 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना, वो पता होता है हमको कि हाँ, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और जनरली बहुत ज़्यादा लिखना होता है, तो एक मोटा सा क्वेश्चन आता है जो आपको पता होता है। तो आप बात बनाते बनाते आपको बहुत बड़ा लिख सकते हो आप। लेकिन जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, वो बीच में से कहीं से भी उठाकर पूछ सकते हैं, जिसमें कि उसमें फ्लक्चुएशन होता है, तो आप नहीं समझ पाओगे कि आप कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो 2 मार्क्स का आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा परफॉर्म कर पाओगे अच्छे से। 2 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली 10 ठो आते हैं, और उसको सबको करना आवश्यक होता है। ठीक है। तो मैं कुछ देख लेता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, इसमें से आपको कंफर्म है कि मिलेगा ही कुछ ना कुछ। और जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसी में से आने हैं। जो और फिर 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ना, वो भी इसी में से आने हैं। लेकिन बस 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका फ्लक्चुएशन हो सकता है। ठीक है जी। तो अगर हम बात करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की, अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे एक्सप्लेन कैरियर अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मासिस्ट। तो ये बहुत ही बेसिक है। बेसिक कैसे है? क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो कैरियर अपॉर्चुनिटी होता है, ये जो है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पता होगा रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या, स्कोप क्या है फार्मेसी का। तो जनरली इसी में आता है। ठीक है। तो पहला है एक्सप्लेन कैरियर अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मासिस्ट। तो आप सभी जानते हो कि इसके बारे में आप जरूर से कर लेना। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ यूटेटिक मिक्सचर। देखिए, ये आता है यूटेटिक मिक्सचर जो है ना, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाता है, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बस जो है प्रिंसिपल आ जाएगा इसका। ठीक है जी। अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन की, तो हाउ डू यू प्रिपेयर 600 ml ऑफ 60% अल्कोहल एंड यूजिंग 90% अल्कोहल बाय यूजिंग एलिगेशन मेथड। ये जो जनरली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, और जो बहुत सारे फार्मूला, यंग्स फार्मूला, डिलिंग्स फार्मूला आपने पढ़ा होगा, तो ये जो है ना आता है एग्जाम में, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये बहुत ही अच्छे सवाल बनते हैं। तो आता है यहाँ से। फिर अगर बात करें डिफाइन एंड क्लासिफाई पाउडर्स विद एग्जांपल, देखिए यहाँ पे तो जनरली पाउडर्स को दे दिया गया है, लेकिन और भी यहाँ आ सकता है। क्या आ सकता है? जैसे कि डिफाइन, क्लासिफाई करने के लिए सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, ये सब आपके एग्जाम में जो है ना पूछ लिए जाते हैं। और डिफरेंशिएट बिटवीन सिरप एंड एलिक्सर्स, ये बहुत ही अच्छा सवाल बनता है आपका 2 मार्क्स में। सिरप और एलिक्सर के बीच में डिफरेंस, और ये 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनता है। ऐसा नहीं है बस 2 ही मार्क्स का ही है। और ये भी देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक और आ गया हमारा, 6 क्वेश्चन। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन फ्लॉकुलेटेड एंड डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। आपने फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन और डिफ्लॉकुलेटेड तो बड़ा, जो फ्लॉक्स बनाते हैं, डिफ्लॉकुलेटेड जो फ्लॉक्स नहीं बनाते हैं, इसका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन किसका हाई है, किसका लो है। ठीक है। तो ये जो है आपने पढ़ा होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये 5 मार्क्स का भी बनता है, और ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो मैं आपको जनरली यही सजेस्ट करूंगा, आप इस क्वेश्चन को है जो ना 5 मार्क्स के बेसिस पे आप प्रिपरेशन करो। ठीक है। ज्यादा पढ़ो इसके बारे में थोड़ा। डिफाइन थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। देखिए, एक्सप्लेन द टर्म्स पोटेंशिएशन एंड सिनर्जिज्म। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है हमारा। ये जनरली 5 मार्क्स के क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है। थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी जो है ना, ये 5 मार्क्स में आ जाते हैं जनरली इनकम्पैटिबिलिटीज। और देखिए, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड क्रीम, ये उतना इंपॉर्टेंट खैर है नहीं। और एक्सप्लेन द वेरियस बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेल। देखिए, बेस का नाम आ सकता है, तो आप जनरली कितना दोगे? बेस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, यूज होगा। तो आप जनरली जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स में अगर आपको डिफाइन आ रहा है, तो आप डॉट और जेल जो यूज हो रहा है उसको आप नाम दे दो, और उसको डिफाइन कर लो। अगर आपको नहीं आ रहा है, और इसका जो है बेस का याद है बहुत सारा, जो आपको बेसिस याद है, तो आप बस उसका नाम लिख दो, तो जनरली आपको नंबर दे देता है एग्जामिनर। ठीक है जी। तो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ कैलामाइन लोशन। ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है। अगर हम 10 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें, 10 मार्क्स में देखिए, डिफाइन एंड क्लासिफाई सस्पेंशन। इसमें डिफाइन एंड क्लासिफाई सस्पेंशन, ये तो आ गया हमारा क्वेश्चन। अब मैंने आपको बताया कि फ्लॉकुलेटेड डिफ्लॉकुलेटेड आता है, तो ये अगर आप पढ़ लेते हो ना, फ्लॉकुलेटेड डिफ्लॉकुलेटेड तो सस्पेंशन, तो इसमें आप क्या इजिली ऐड करोगे कि नहीं करोगे?
अगर फ्लॉकुलेटेड डिफ्लॉकुलेटेड पढ़ोगे तो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाएगा और आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाएगा, और अगर 5 मार्क्स में आता है तो वो भी बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन पढ़ लेने पे हर जगह आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो और आपका मार्क्स जनरली कॉपी भी बढ़ेगा और आपका मार्क्स भी बढ़ेगा। सस्पेंशन का प्रिपरेशन एंड स्टेबलाइजेशन अच्छा क्वेश्चन है, ये 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। ठीक है जी। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑइंटमेंट्स, ऑइंटमेंट्स के लिए बनाने का प्रिपरेशन और मेथड, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा, जो 10 मार्क्स का है। आपको तो सारा करना होगा। 10 मार्क्स का आप अगर तैयारी करते हो तो 10 मार्क्स में फायदा होता है कि आप 10 मार्क्स तो कर लोगे, फिर आपका जो 7 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, उसमें रिपीटेड आता है। रिपीटेड आता है तो आपके पास तो बहुत सारा मटेरियल है आपके माइंड में, फिर तो क्या कर सकते हो ना, आप वहां भी लिख दोगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे कंपैटिबिलिटी आ गया, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे इनकम्पेटिबिलिटी भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि कंपैटिबिलिटी और इनकम्पेटिबिलिटी में पहले डिफिनेशन लिखोगे तो आपका इनकम्पेटिबिलिटी से भी 2 पेज तो भर ही जाएगा या 1 पेज भर जाएगा। तो कंपैटिबिलिटी फिर स्टार्ट कर दो, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। यहाँ पे इनकम्पेटिबिलिटी भी आ ही गया है। ठीक है, तो आप यहाँ भी पढ़ सकते हो कि यहाँ पे दोनों क्वेश्चन रिपीटेड है या नहीं। बस इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं। बस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना आवश्यक होता है और कुछ नहीं। व्हाट आर द सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपी, देखिए आईपी का जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता है। ठीक है जी। और डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये भी 5 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन बनता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और रिपीटेड है, ये कंफर्म आना ही है आपको, ये दोनों आना ही, आईपी से आएगा और इसका आएगा और स्कोप आएगा। ठीक है। और जो हमारा फ्लोकुलेटेड डिफ्लोकुलेशन है, और एक इंपॉर्टेंट और बनता है पोसोलॉजी। पोसोलॉजी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप लिख के ले लो। पोसोलॉजी आना ही आपको 10 मार्क्स में, अगर गलती आपका किस्मत खराब रहा तो 5 मार्क्स में आ जाएगा, वरना पोसोलॉजी तो आपका 10 मार्क्स में पूछना चाहिए एग्जामिनर को, और सर पूछता भी है। ठीक है। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस मेथड टू एडजस्ट आइसोटोनिसिटी, आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए। और ब्रीफली एक्सप्लेन द एक्सिपिएंट यूज इन लिक्विड डोजेज फॉर्म, ये उतना इंपॉर्टेंट तो खैर है नहीं, लेकिन लिक्विड डोजेज फॉर्म इंपॉर्टेंट आता है हमारा। अगर देखिए इससे क्या होता है ना, अगर आपको ये आता है क्वेश्चन ना, एक्सिपिएंट यूज इन लिक्विड डोजेज फॉर्म, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है जी, लेकिन आपको नहीं आ रहा है, तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप छोड़ तो नहीं सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर आप लिक्विड डोजेज फॉर्म पढ़े रहोगे तो आप इसको एक्सप्लेन कर दो। अगर 5 मार्क्स का है तो आपका एग्जाम में 3-4 मार्क्स तो आराम से दे देगा, अगर लिक्विड डोजेज फॉर्म अच्छे से आप लिख दोगे तो। ये होता है लिखने का तरीका। ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन लोशन एंड लिनीमेंट्स, ये तो आते ही हैं आपके, थ्रोट पेंट वगैरह ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, आप इजीली कर लोगे ये सब। एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ वैनिशिंग क्रीम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतना है नहीं। नजल ड्रॉप का प्रिपरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे 2 मार्क्स में पूछ दिया क्लासिफाइड डोजेज फॉर्म। अब देखिए इसको अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना होगा तो कैसे करेगा, क्लासिफाइड डोजेज फॉर्म एंड एक्सप्लेन इस, उसका जो है सारा आप एक्सप्लेन करो, जो जो डोजेज फॉर्म यूज होता है, जैसे लिक्विड डोजेज फॉर्म, सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। एरोसोल्स की अगर बात करें तो उसमें जो है लिक्विड डोजेज फॉर्म में क्या हो जाएगा, सिरप, इलिक्सर, ठीक है, लिनीमेंट्स, लोशन वगैरह। ये सब तो आपको क्या करना होगा, उसको क्लासीफाई करके डिफाइन करोगे तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन इजिली बनता है। ठीक है जी। देखिए यहाँ पे आपका रिपीटेड है यूटेटिक मिक्सचर, सिरफन लेक्चर डिफरेंशिएट, बस सेम क्वेश्चन है आपके। कभी कभी स्टोक्स लॉ आ गया, देखिए स्टोक्स लॉ क्वेश्चन, ये इसका बस 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्टोक्स लॉ ज्यादा का है नहीं, तो आप थोड़ा ही पढ़े तो। देखिए थेरोपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी, ये सब जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। थेरोपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी हो गया, डोजेस फॉर्म हो गया, यूटेटिक मिक्सचर हो गया। ठीक है। सिरप इलेक्सर्स के बीच में डिफरेंस आप जरूर से पढ़ लें, आपका 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में आएंगे। सपोजिटरीज हो गए, उससे भी आते हैं क्वेश्चन। अब देखिए 5 मार्क्स 10 मार्क्स की बात करें, देखिए आ गया ना, राइट नोट ऑन फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी। पोसोलॉजी कौन कौन से फैक्टर जो है ना अफेक्ट करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। पोसोलॉजी किस पे डिपेंड करता है, जैसे एज, सेक्स, वेट जो हो गया, और क्या हो जाता है हमारा, एडल्टरेशन से भी होते हैं, ये हो जाता है, जैसे कि इकट्ठा इकट्ठा होने से, टाइलोफैक्सिस कहते हैं जिसको, फिर एडिशन करने से ज्यादा, एड ऑन होते होते जो होता है उससे भी होता है। बहुत सारे रीजन है, तो अब 10-12 रीजन इजिली, और बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है फार्मास्यूटिक्स का, और हर साल पूछता है। अगर आप इसे कर लोगे तो आप बहुत अच्छा ओवरकम कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन हमारा, डिस्क्राइब मेथड टू ओवरकम फिजिकल एंड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी विद एग्जांपल। ये जनरली उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप एक बार देख लेना बस। ठीक है, आपको इस बार देखने की जरूरत है और कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी तो आ गया, अगर हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी अगर आप पढ़ते हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये 3 जगह हेल्प करेगा। कौन सा में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एनालिसिस में, और हमारा इसमें सुटिक्स में। तीनों में से हर जगह आने, या तो दो तीनों में आएगा, या तो 2 में आएगा, और 2 से कम में तो आएगा ही नहीं, हमेशा 2 में आएगा या 3 में ही आएगा। ठीक है जी। इरर इन प्रिस्क्रिप्शन, इरर भी अच्छा आता है, इरर क्वेश्चन आता है, इरर क्या हो सकता है प्रिस्क्रिप्शन में। मेथड ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी, ये 10 मार्क्स में भी कभी कभी पूछ लेता है। फिर डस्टिंग पाउडर्स, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
प्रिपरेशन देखिए इसका 70 ऐसा क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, आपको प्रिपेयर करना है इसके लिए। ये क्वेश्चन हमेशा आता है इस टाइप का, तो आपको इसके लिए क्या तैयार रहना होगा। ये डाटा अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा, कंसेप्ट सेम रहेगा। लिनीमेंट्स एंड लोशन के बीच में डिफरेंस और सिरप एंड एलिक्सर्स के बीच में डिफरेंस, तो ये आपको डिफरेंस जो है याद कर लेने हैं। ठीक है। डिफरेंस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब जो है ना आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब अगर तीसरी क्वेश्चन की बात करें हम, तो जैसे देख सकते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी, तो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी और इंपॉर्टेंस क्या होगी लिखना है। एडिटिव्स, बस डिफिनेशन आप याद कर लो, एडिटिव क्या होता है, ये आता है एग्जाम। प्रूफ ऑफ स्पिरिट देखिए, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है प्रूफ ऑफ स्पिरिट से, प्रूफ ऑफ स्पिरिट एक्सप्लेन करने के लिए, और प्रूफ ऑफ स्पिरिट कैसे बनाएंगे, कन्वर्जन परसेंटेज वगैरह, ये सब आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और बस थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा जो डिफिनेशन है वो आपको याद करना है। इफर्वेसेंट पाउडर हो गया, इसका डिफिनेशन भी आप याद करते हो तो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। लिनमेंट्स लोशन आ गया, ये फ्लोकुलेटेड डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन वापस से आ गया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा। ठीक है। इन फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज आ गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है जी। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, इमल्सन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, ये क्वेश्चन उतना नहीं पूछता लेकिन इम्पोर्टेंट है, कह सकते हैं इसको, क्योंकि 2-3 बार आ चुका है। अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन को अब पूछने लगा, पहले उतना नहीं पूछता था लेकिन अब पूछने लगा, क्योंकि अब क्वेश्चन बचा ही नहीं उनके पास पूछने के लिए। अब तो ये क्वेश्चन थोड़ा ला रहे हैं ये, तो आप इसको जरूर से पढ़ लेना, एक बार देख लेना अच्छे से। सपोजिटरी का मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन आ गया, एक्सप्लेन वेरियस पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। थ्रोट पेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सैलिएंट फीचर आईपी आ गया, आपको इंडियन फार्माकोपिया तो पढ़ना ही है आपको। फोसोलॉजी देखिए यहाँ 5 मार्क्स और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, कभी कभी 5 मार्क्स में आ जाता है। तो ये डीलिंग फार्मूला, इसमें यंग फार्मूला लगेगा, तो इसका एक छोटा सा आपको न्यूमेरिकल भी दे देता है इसमें, तो आप इसे जरूर से पढ़ ले। ठीक है जी। अगर आगे हम बात करें तो एक्सप्लेन द थेरोपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ वैनिशिंग क्रीम, ये सब जो है ना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता है हमारा। अगर आगे देखें तो वैनिशिंग क्रीम हो गया हमारा एज पर आईपी, ये सब उतना बड़े, बस थेरोपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी आ जाता है। ये सब देखिए जो मैंने जितना बताया, बस कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा गिने चुने हैं, और इसका प्रोबेबिलिटी आपका 100% है। 100 नहीं बोले तो अगर 99.9% जो है, क्योंकि 100% तो डिटॉल भी साफ नहीं करता है पूरी तरह से, तो मैं इतना दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ 99.9% है जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है। बस उतना अगर आप कर लोगे तो आप बहुत अच्छा मार्क्स परफॉर्म कर दोगे। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आप 100% मार्क्स ले आओगे, 90% ले आओगे, लेकिन हाँ 70 to 80 के बीच में ही रेशियो आपका रहेगा, उससे कम नहीं होने वाला। तो आप इसे जरूर से पढ़ कर जाएं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आप पीछे करके आसानी से देख सकते हो, मैंने आपको एक बार दिखा देना है सारा क्वेश्चन, ताकि आप जो है इजीली से आपका टाइम बच जाए लास्ट में। आप जो है पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो, जो मैंने बताया है इंपॉर्टेंट है। और अगर अच्छे से आप कर लेते हो तो आप जनरली बहुत अच्छे मार्क्स परफॉर्म करोगे, और परफॉर्म करके आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है अच्छे क्वेश्चन मैंने लाए हैं आपके लिए, और जनरली आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाओगे। बस आपको थोड़ा ध्यान देकर पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस थोड़ा ध्यान देकर पढ़ना, और स्मार्ट स्टडी करनी है। मीन्स जो बेसिक है, जो आता है क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ये कर लो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो। अगर आपने सारा कुछ पढ़ रखा है तो ऑल एंड गुड, और आप जरूर से करें और सारे क्वेश्चन करें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आप सभी का शुक्रिया। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो है व्हाट्सएप का लिंक दिया गया, आप जरूर से वहाँ से ज्वाइन करें, और बहुत अच्छे परफॉर्म करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।